जी हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आज मार्केट में कल परसों के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा हरियाली हमें देखने को मिल रही है और इस हरेपन का जो मुख्य कारण है वो मैंने अपने सेकंड चैनल एसडीबी क्रिप्टो पर आज आपको मॉर्निंग में ही एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूं। देखो जनाब, ये जो मार्केट में आपको हरापन देखने को मिल रहा है ना, इसके पीछे का मुख्य कारण है कल रात को यूएस के अंदर जो फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन है उनकी स्पीच थी और उस स्पीच के अंदर उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो मार्केट के लिए, सभी मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स हो या फिर क्रिप्टो, तीनों के लिए पॉजिटिव रहे। अब उनके स्टेटमेंट क्या थे, एक लाइन में बता दूं। उन्होंने ये कहा कि बेसिकली यूएस की इकोनॉमी के ऊपर जो भी खतरा बना हुआ था ना कि यूएस के अंदर बहुत महंगाई बढ़ रही है, मंदी आ सकती है, रिसेशन आ सकता है, तो यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 2023 के एंड तक कहीं ना कहीं काफी हद तक गिरती हुई में देखने को मिल सकती है। और जो एक आइडल नंबर है ना कि इन्फ्लेशन का नंबर 2% के आसपास रहना चाहिए, वो जो टारगेट है वो फेडरल रिजर्व अचीव कर सकता है। अब इससे पॉजिटिव बात मार्केट के लिए क्या ही होगी, जो सबसे बड़ा खतरा था वो थोड़ा दूर होता हुआ हमें दिख रहा है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट साहब है बाइडेन साहब, उन्होंने भी ये कहा कि अब तक जितनी उन्होंने जॉब ऑफर करी है ना यूएस के लोगों को, अब तक इतिहास में किसी भी प्रेसिडेंट ने इतनी जॉब ऑफर नहीं करी है। कुल मिला के हमारे मतलब की बात तो ये है कि यूएस से कोई नेगेटिव अपडेट नहीं आ रही है, और अगर नेगेटिव अपडेट यूएस से नहीं आ रही है तो ये क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के लिए काफी पॉजिटिव बात होगी। अभी अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन जो है ना वो 23,000 के सपोर्ट को भली भांति संभाले हुए, आप देख पा रहे होंगे पिछले 2-4 दिनों से बिटकॉइन 23,000 के सपोर्ट को तोड़ रहा नहीं है। भले ही 22,500 तक की वीक लग जाए, लेकिन फिर भी बीटीसी 23,000 के ऊपर चला जाता है। तो यहां से स्ट्रेंथ पता लग रही है कि बिटकॉइन के जो बुल्स है वो अभी भी जीवित है और बिटकॉइन को 25,000 की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सीधी बात, नो बकवास, 14 तारीख को यूएस का इन्फ्लेशन नंबर सीपीआई डेटा आएगा और उससे क्लियर कट हो जाएगा कि भैया यूएस के अंदर कितनी महंगाई है, नहीं है, और इसके बाद में बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव हमें पता लग जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूं, जितना भी मैंने 3.5-4 सालों में सीखा है, बॉटम किसी को नहीं पता। फिर से ये लाइन दोहरा रहा हूं कि 20,000 के आसपास आए, पकड़ लो अगर आपको 2-3 सालों का होल्डिंग करना ही है, ठीक है। तो सीधी बात, 20,000 के आसपास मिले पकड़ लो, और अगर फिर भी आपको लगता है कि भैया 20,000 भी नहीं आने वाला है, तो जो प्राइस मिल रही है 22,000 इसके आसपास, वहां से आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा लॉन्ग टर्म वालों के लिए, और बाकी फाइनल तो आप ही की इच्छा है। पहले भी आपने बात नहीं मानी थी और कमेंट में कर रहे हो कि भैया बॉटम मिस हो गया वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं कह रहा कि बॉटम गया, ठीक है। जो मेरी समझ है कि अच्छी प्राइस है, 20,000 के नीचे की सारी प्राइस उठा लो, कुल मिला के बात ये, ठीक है। तो यहां से देखो अभी राइजिंग वेज बन रहा है, यहां पर कुछ इस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। थोड़ा 14 तारीख से पहले आपको इसी तरीके से अप डाउन मोमेंट देखने को मिलेगा। अच्छा, ये सारे कॉइन्स अभी आप देख सकते हो, जीआरटी और फेड तो मैंने पर्सनली उठाए थे, आपको भी चीख चीख के बोला था कि भाई साहब देखो मैं उठा रहा हूं, आपकी इच्छा है तो उठा लेना। सबके सब से मतलब दोनों कॉइन लगभग 100% से ज्यादा पंप हो चुके हैं। और एआई का ये जो भी ट्रेंड चला है ना, ये चैट जीपीटी के समय के साथ ही चला है, यानी कि चैट जीपीटी का जब अनाउंसमेंट हुआ था अक्टूबर के आसपास, अभी आप देखोगे ना तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो सर्च इंजन है बिंग, उसके अंदर चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर दिया है। यानी कि अब जो आपको सर्च रिजल्ट मिलेंगे ना वो गूगल से बेहतर ही मिलेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप सर्च कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही ये काम कर रहा है, गूगल ने भी अपना जो कॉम्पिटिटर है चैट जीपीटी का वो मार्केट में उतार दिया है, ठीक है, और जल्दी आपको देखने को मिल भी जाएगा। तो इसलिए ये जो एआई की कॉइन्स है ना वो भी आपको पंप होते हुए दिख रहे हैं। काफी लोग बोल रहे थे कि कल जीआरटी पंप नहीं हो रहा, भाई साहब 55% के आसपास जीआरटी भी पंप हुआ है। सीधी बात कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करा है ना तो अभी इतना निकालने की जरूरत नहीं है। हालांकि शॉर्ट टर्म वालों को फिर से कहूंगा 100-150% प्रॉफिट बहुत होता है 7-8 दिनों के अंदर, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी है। जब तक प्रॉफिट बुक नहीं करोगे ना, ये मान के चलना वो सिर्फ नंबर ही है, आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है। अच्छा, अगली अपडेट की बात इंडिया से आ रही है। ये अपडेट जनाब देखो इंडिया से क्या आ रही है अपडेट, इंडिया में सीबीडीसी आपको पता ही है लॉन्च हुआ है। देखो ऑफिशियली पूरे देश भर में ये सीबीडीसी लॉन्च नहीं हुए, इसका सिर्फ पायलट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था होलसेल वालों के लिए और रिटेल वालों के लिए। अब सरकार की तरफ से जो सरकार के ऑफिशियल्स है उनका ये कहना है कि अभी वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि सीबीडीसी को वो पैन इंडिया में लॉन्च करेंगे और उसके बाद में एक्चुअल यूज पता लगेगा कि कितना एडॉप्ट सीबीडीसी हुआ है। सुबह वाली अपडेट में मैंने आपको बताया था ना कि यूके के अंदर जो डिजिटल पाउंड है वो लॉन्च हो चुका है ऑफिशियली, तो हमारे इंडिया में भी ऐसा बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक जो सीबीडीसी है
वो पैन इंडिया में लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात है कि भैया हमारा देश भी अब सीबीडीसी को पैन इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जैसा कि बाकी कंट्री ने करा। अगली अपडेट वज्रिक्स से जुड़ी हुई है। देखो वैसे तो टेलीग्राम पर मैंने ये अपडेट आपके साथ शेयर करी थी, और इसलिए बार बार कहता हूं कि भाई साहब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, आज नहीं तो कल आपको इसका महत्व समझ में आएगा ही। मार्केट से जितनी भी इमरजेंसी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है सबसे पहले टेलीग्राम पर शेयर करता हूं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके तुरंत ज्वाइन कर लेना। देखो वज्रिक्स ने कल आर्टिकल डाला, और आर्टिकल में उन्होंने ये कहा कि बाइनेंस ने हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं ना वो सारे के सारे झूठे हैं, मिसलीडिंग है, इसके ऊपर आप ध्यान मत दो, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपका जो फंड वगैरह जो हमने बाइनेंस के वॉलेट के अंदर रखा था उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं जल्द से जल्द। इसके अलावा जो डिपॉजिट, ट्रेड और विड्रॉल है वो एज यूजुअल काम कर रहे हैं, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है आपको, तो यहां पर अभी ये बताया जा रहा है कि ये लीगल एक्शन भी ले सकते हैं बाइनेंस के ऊपर, ऐसा कुछ इनके पोस्ट से हमें देखने को मिला है। और भाई साहब ऐसा ना हो कि जो बाइनेंस है वो वज्रिक्स को डीलिस्ट कर दे, या फिर वज्रिक्स के एक्सचेंज से बीएनबी डीलिस्ट हो जाए। देखा जाए तो दोनों का ही इससे लॉस ही होगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात हमारी ये है कि वज्रिक्स का ये पोस्ट आया है बाइनेंस के एलिगेशन के ऊपर। अगली अपडेट देखो, शिबा इनू का थोड़ा सा ध्यान रखो। अभी 14 तारीख को ऐसा बताया जा रहा है, अभी तक कोई क्लियर डेट तो नहीं आई, लेकिन हाँ अभी तक मार्केट यही लेके चल रहा है कि 14 तारीख को शिबेरियम लॉन्च हो सकती है। और अगर 14 तारीख की एक्चुअल अनाउंसमेंट हो जाती है, मान लो अगर 10 को हो गई, आज तो 8 ही हो गई, 11 को हो गई, तो एक सडन आपको अपसाइड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा शिबा के ऊपर ध्यान रखना, और यहाँ पर जो बर्निंग वगैरह है वो भी तेजी के साथ हो रही है शिबेरियम की लॉन्च की हाइप की वजह से। सिंपल सी बात, अगर आपको बाय कर, अच्छा ये तो हमारा पुराना टारगेट है, मैं इसको हटा देता हूं, यहां से आपको बाइंग लेवल बता देता हूं। देखो अभी ये अच्छा खासा पहले रेजिस्टेंस था, अब इसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर अगर आपको इस लेवल पे जो कि है 1227 का, और यहां पर ये लेवल है 1298, आप 1300 पकड़ सकते हो। इस पे आपको शिबा इनू देखने को मिल जाए तो भाई साहब पकड़ लेना। ठीक है, मैं तो पकड़ूंगा, आपकी इच्छा है तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं। अगली अपडेट है कि बाइनेंस का अनाउंसमेंट आया है कि उन्होंने इन सभी पेयर्स को, इन सभी ट्रेडिंग पेयर को हटाने का अनाउंसमेंट करा है, यहां पर आप देख सकते हो। और बाकी आप इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे चल जाना, आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इन पेयर्स में, इन कोइंस के अंदर ट्रेड करते होंगे, ज्यादातर तो आप शायद यूएसडीटी, यूएसडीसी के अंदर ही ट्रेड करते होंगे, या फिर बीटीसी। तो ये अनाउंसमेंट है, और इतना कोई इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई साहब, यहां पर कार्डानो को भी ध्यान रखो, कार्डानो के अंदर वेल्स की एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिल रही है। ये जो हमारा चार्ट है, याद होगा आपको, ये फॉलिंग वेज, मैं तो स्पोर्ट के अंदर उठा रहा हूं, और यहां पर देखो सीधी सी बात है, अगर यहां पर इस तरीके का इस लेवल का हमको ब्रेकआउट मिल गया ना तो मजा आ जाएगा, ये मान के चलना आप। और यहां पर 2 4 5 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर हमें लॉन्ग टर्म की समझना है। ठीक है, एडीए फॉलिंग वेज के अंदर चल रहा है, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होगा ना तो तगड़ा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, तो इसका एक एडीए का ध्यान रखना। इसके अलावा अगला जो कॉइन मैं उठाने वाला हूं शॉर्ट टर्म के लिए, जैसा ही प्रॉफिट मिले निकाल दूंगा, लॉन्ग टर्म का तो अलग पोर्टफोलियो है, वो है एच बार या फिर हेडेरा हिशग्राफ। काफी दिनों से मैंने इसके बारे में बात नहीं करी क्योंकि कोई अपडेट ही नहीं आ रही थी। अब अपडेट क्या है कि डेल जॉइंस हेडेरा गवर्निंग काउंसिल फॉर एक्सप्लोर डेवलपिंग डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। हिडन जेम साबित हो सकता है भाई साहब, बहुत सस्ता कॉइन है एच बार। एक बार आप खुद की रिसर्च करना कि कितना ये वैल्यूएबल कॉइन है, और इनकी जो गवर्निंग काउंसिल है भाई साहब उसमें बहुत बड़े बड़े नाम है। एक बार आप रिसर्च करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। जो रिसेंट अपडेट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि डेल ने इनकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसके अंदर ज्वाइनिंग कर ली है, और ये अब क्या करेंगे कि एच बार टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वो अब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बनाएंगे, और भी काफी काम वगैरह होंगे इनके। तो बस आज की इतनी अपडेट्स थी, आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।